सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम शब्द और पद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, कमल आदि। शब्द की विशेषताएं देखते हैं बेटा। नंबर 1, शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक शब्द वाक्य में ना आ जाए तब तक उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। नंबर 2, शब्द वर्णों का समूह होता है, जैसे कमल। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है, जैसे क प्लस म प्लस ल वर्ण है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कमल शब्द बनेगा। नंबर 3, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जब हमने कहा कमल तो क्या है? यह एक फूल है जो कि हमारे ध्यान में आता है। नंबर 4, शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, आइए शब्दों को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए क प्लस ल प्लस म कलम और क प्लस म प्लस ल कमल है। ये दोनों सार्थक शब्द हैं। लेकिन ल प्लस क प्लस म लकम और ल प्लस म प्लस क लमक, यहाँ पर ये दोनों शब्द निरर्थक हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। ये शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाता है। तो आइए जानते हैं पद किसे कहते हैं। व्याकरण के नियमों में बनने से ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जैसे राम शब्द है, लेकिन जब राम को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो ये क्या बन जाता है? राम पद बन जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर राम क्या है? पद है। क्लियर बेटा? अब हम शब्द और पद में अंतर जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता और पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं पदबंध किसे कहते हैं। पद से बड़ी इकाई को पदबंध कहते हैं, या एक से अधिक पद को हम पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। फर्स्ट है बेटा, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसको हम कौन और क्या से जानेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, इजराइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त हैं। कौन देशभक्त है? इजराइल के प्रत्येक नागरिक। दूसरा उदाहरण देखिए, आज बाजार में सस्ते दामों में आम मिल रहे थे। सस्ते दामों में क्या मिल रहा था? आम। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे इसको भी हम कौन और क्या से जानेंगे। काम करते करते वह थक गया। काम करते करते कौन थक गया? वह। दूध में कुछ गिर गया। दूध में क्या गिर गया? कुछ गिर गया। तो यहाँ पर ये वह और कुछ क्या है? सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। इसको भी हम कैसा और कितना से जानेंगे। इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। इस दुनिया में कैसे लोग बहुत कम हैं? ईमानदार। नेक्स्ट उदाहरण है, मेहनत से जी चुराने वाले सफल नहीं होते हैं। कैसे लोग सफल नहीं होते हैं? मेहनत से जी चुराने वाले। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। कुछ क्रिया होने का बोध
वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग होता है। या एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है। बहुत देर हो गई है, क्या हो गई है? हो गई है, देर हो गई है ना, तो लास्ट में क्या गया? हो गई है, ये यहाँ पर क्रियापदबंध है। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं बच्चे, तो ये क्रियापदबंध है। तो आगे देखिए बेटा, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसको भी हम कितना, कहाँ, कैसे और कब से जानेंगे। बच्चा बहुत दूर चलते चलते थक गया। बच्चा कितना चलते चलते थक गया? बहुत दूर। तो बहुत दूर क्या हुआ यहाँ पर? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, दो लड़के खिड़की से बाहर देख रहे हैं। दो लड़के कहाँ देख रहे हैं? खिड़की से बाहर। तो खिड़की से बाहर ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है? बहुत तेज। तो बहुत तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बेटा, राजू के बड़े भाई परसों दिल्ली चले गए। राजू के बड़े भाई कब दिल्ली चले गए? राजू के बड़े भाई परसों। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट है बेटा, विशेष द्रष्टव्य। हम इसको एक तरीके से, एक विधि से और भी हम जान सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है पदबंध। इजराइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त हैं, ये वाक्य है। और इजराइल के प्रत्येक नागरिक, अब नागरिक क्या है? अंतिम शब्द। तो रेखांकित पदबंधों के अंतिम शब्दों के आधार पर भी हम पदबंध का निर्धारण कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो हम रेखांकित किए हुए यानी कि अंडरलाइन किए हुए अंतिम जो शब्द है उसको हम देखेंगे। तो नागरिक यहाँ पर क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट है बेटा आगे, सर्वनाम पदबंध। काम करते करते वह थक गया। तो रेखांकित शब्द क्या है लास्ट में? वह। और आपको पता ही है वह क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। नेक्स्ट है बेटा, इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। अब रेखांकित शब्द का अंतिम शब्द यहाँ पर क्या हुआ? ईमानदार। इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। ईमानदार विशेषण शब्द है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि यह जो वाक्य है यह विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट देखिए, बहुत देर हो गई है। लास्ट में देखो हो गई है, क्या है ये? क्रिया शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है, दो लड़के खिड़की से बाहर देख रहे हैं। तो लास्ट जो रेखांकित शब्द जो किए हुए हैं उसमें लास्ट जो शब्द है वो बाहर। बाहर क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर आप कहोगे इसे ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा। आपने अपनी बुक से भी इसको रीड करना है। धन्यवाद बेटा।